Hello students, today we are going to study a lesson. The name of the lesson is A Triumph of Surgery. It has been written by James Herriot and this is first chapter of your Footprints Without Feet book. This is very interesting story. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है. First of all, let's discuss here the title of the story. Title is A Triumph of Surgery. Triumph का मतलब है victory यानी कि सफलता और surgery का मतलब है डॉक्टर का प्लेस, उसका हॉस्पिटल या क्लिनिक जहाँ पर वो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं. अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक ऐसी स्टोरी है जो एक डॉग के अराउंड घूम रही है. एक डॉग जो बुरी तरह से बीमार हो जाता है और कैसे वो रिकवर होता है. डॉग का नाम है ट्रिकी और वो एक छोटा सा और बहुत ही पैम्पर्ड पेट डॉग है. पैम्पर्ड का मतलब जिसे बहुत लाड प्यार से रखा गया है. उसकी ऑनर का नाम है यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे और मिसेस पम्फ्रे एक बहुत ही रिच लेडी है. उसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसके एक्स्ट्रा लव और केयर की वजह से ये डॉग बीमार पड़ जाता है क्योंकि वो उसे बहुत खाना खिलाती है और इस ओवर फीडिंग के कारण ही ये डॉग ओबीज हो जाता है, ओवर वेट हो जाता है और उसे चलने में भी प्रॉब्लम होती है. मिसेस पम्फ्रे एक सर्जन से कंसल्ट करती हैं जो कि वेटरनरी सर्जन है. वेटरनरी का मतलब एक एनिमल का डॉक्टर है जिसका नाम है मिस्टर हीरियट. मिस्टर हीरियट ट्रिकी को अपनी सर्जरी में लेकर जाता है, उसे वहाँ 15 डेज तक रखता है और उसके बाद ये डॉग रिकवर हो जाता है. मिसेस पम्फ्रे को फील होता है कि ये इस हॉस्पिटल की बदौलत ही है कि उसका डॉग ठीक हो पाया है. वो बहुत खुश होती है और उसके बाद वो लास्ट में बोलती है कि ये सर्जरी की जीत है. नाउ देर आर सम मैसेजेस दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस स्टोरी और इन्हीं मैसेजेस को बेस करके आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. यहाँ पर हम जिन मैसेजेस की बात कर रहे हैं उसमें है ओवर पैम्परिंग और ओवर इंडल्जेंस कैन क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स. और ये ह्यूमन बींग्स के साथ भी होता है. अगर हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार करते हैं या हम उसमें ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं. एनिमल्स को हमें बड़े प्यार से हैंडल करना चाहिए, उनकी बहुत केयर करनी चाहिए और उनको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए. ओवर फीडिंग कहीं से भी ठीक नहीं है, चाहे वो इंसानों के लिए हो चाहे वो डॉग के लिए हो. हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें. और अगर आप किसी को सचमुच बहुत प्यार करते हो तो आप उसको ब्लाइंडली लव मत करो क्योंकि इससे उसे नुकसान हो सकता है. पे अटेंशन टू द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट मिसेस पम्फ्रे. मिसेस पम्फ्रे एक रिच लेडी है. ट्रिकी यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे का एक स्मॉल पेट डॉग है. मिस्टर हीरियट एक वेट हैं या वेटरनरी सर्जन हैं जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं. और इस स्टोरी में बहुत जगह पर आपको आई देखने को मिलेगा. तो आई यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है? मिस्टर हीरियट को. और वही इस स्टोरी के नरेटर भी है. मिस्टर हीरियट मिसेस पम्फ्रे और उसके डॉग को गली में देखते हैं, एक स्ट्रीट में देखते हैं और उन्हें देखने के बाद वो अपनी कार को वहाँ पुल अप कर देते हैं यानी कि रोक देते हैं. मिस्टर हीरियट देखते हैं कि ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब है. उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखकर उन्हें बहुत शौक लगता है. वो बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्होंने महसूस किया कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था. वो एक ब्लॉटेड सॉसेज के जैसा लग रहा था. ब्लॉटेड का मतलब क्या है? कोई चीज़ जो बुरी तरह से फूल जाती है, स्वॉलन हो जाती है. तो यहाँ पे ट्रिकी को कंपेयर किया गया है इस ब्लॉटेड सॉसेज के साथ में. ये ब्लॉटेड सॉसेज क्या है? यहाँ पर एक मीट डिश है और आप देख सकते हो कैसे ये बीच वाले पोर्शन से थिक है. सिमिलरली ट्रिकी भी बीच वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा फैट हो चुका है. इसी वजह से ब्लॉटेड सॉसेज के साथ में ट्रिकी को कंपेयर किया गया है. तो मिस्टर हीरियट ने देखा कि वो देखने में बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेज के जैसा लग रहा था. उसकी आइज़ ब्लड शॉट हो गई थी. ब्लड शॉट का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा रेड लग रही थी और वो र्यूमी भी थी. र्यूमी का मतलब होता है वाटरी डिस्चार्ज यानी उसकी आंखों के कोनों से पानी बह रहा था. उसकी टंग लोल्ड आउट हो गई थी. लोल्ड आउट का मतलब होता है हंग लूजली, जो बाहर की तरफ लटकी हुई थी. और ट्रिकी एक ही डायरेक्शन में स्टेयर किए जा रहा था. स्टेयर करना मतलब एक ही तरफ घूर कर देखना. अब मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर हीरियट को बताया कि उसे लग रहा था कि ट्रिकी बहुत बेचैन रहता है और उसमें किसी तरह का कोई एंथुजियाज्म नहीं था. किसी भी चीज़ को लेकर उसमें कोई जोश नहीं था. जब उसे ये लगा कि ट्रिकी अपनी एनर्जी खोता जा रहा है तो इसकी वजह से उसके मन में ये ख्याल आया कि शायद वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है. माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, यानी उसको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, उसे नरिशमेंट नहीं मिल रहा है. इसलिए उसने ट्रिकी की बॉडी को बिल्डअप करने के लिए उसे खाने
खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर दिया। अब वो उसको माल्ट देती थी, माल्ट बेसिकली जो को बोलते हैं, और वो उसे कॉड लिवर ऑयल भी देती थी। कॉड लिवर ऑयल जो कॉड फिश होती है उसकी लिवर को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, और वो उसे हॉर्लिक्स भी दे रही थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिसेस पंफ्री उसे फूड खिला रही है और साथ साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रही थी, जिसकी वजह से ही ट्रिकी की हालत हो गई थी। अब मिस्टर हीरियट ने मिसेस पंफ्री से 2 क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ट्रिकी को जो स्वीट थिंग्स है वो थोड़ी कम कर देना, तो क्या तुमने उसे कट डाउन किया? इसके जवाब में मिसेस पंफ्रे ने कहा कि मैंने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन ट्रिकी को क्रीम केक्स खाना पसंद है, उसे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि मैं ट्रिकी को रिफ्यूज़ नहीं कर पाती हूँ, उसको मना नहीं कर पाती हूँ। इसके अलावा मुझे लग रहा था कि ट्रिकी थोड़ा वीक हो गया है, इसलिए मैं अभी भी उसे स्वीट थिंग्स खिला रही हूँ। अब मिस्टर हीरियट ने सेकंड क्वेश्चन पूछा, क्या वो ट्रिकी को ठीक से एक्सरसाइज करवा रही है? इसके जवाब में मिसेस पंफ्री ने कहा, नहीं, ये सब तो नहीं करवा पा रही हूँ, मैं तो बस ट्रिकी को थोड़ी बहुत वॉक करवा देती हूँ। आगे उसने कहा कि उनका जो गार्डनर है उसका नाम हॉटकिन है, और आजकल हॉटकिन थोड़ा बीमार चल रहा है, उसको लम्बैगो हो गया है। लम्बैगो का मतलब क्या है? उसको लोअर बैक में थोड़ा पेन हो गया है, जिसकी वजह से वो ट्रिकी को एक्सरसाइज नहीं करवा पाता है। इसके पहले वो क्या करवाता था? ट्रिकी को रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज करवाता था, मतलब वो रिंग को फेंक देता था और ट्रिकी उसे उठा कर लाता था। पर हमें यहाँ जो लगता है वो ये है कि ट्रिकी की प्रॉब्लम है ग्रीड। वो खाने को लेकर बहुत ग्रीडी है, या फिर उसको जो भी कुछ खाने के लिए दिया जाता है वो कभी भी उसे मना नहीं कर पाता। अब जब मिस्टर हीरियट ने ये सब बातें सुनी तो वो थोड़ा सा चिंता में आ गए, और उन्होंने मिसेस पंफ्रे को एडवाइस किया, उनको सलाह दी। मिस्टर हीरियट थोड़े सीरियस लग रहे थे, और उन्होंने मिसेस पंफ्रे को कहा कि अब तुम्हें ट्रिकी के फूड को थोड़ा सा रिड्यूस करने की ज़रूरत है, और उसे तुम अच्छे से एक्सरसाइज भी करवाओ। उन्होंने मिसेस पंफ्रे को रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ेगा, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, और ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट दो, मतलब उसे खाने के लिए तुम थोड़ा सा कम फूड दो। उन्होंने मिसेस पंफ्रे को वार्निंग दी, उनको चेतावनी दी, अगर उन्होंने मेरी एडवाइस को नहीं माना ना तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। मिसेस पंफ्रे का रिएक्शन क्या हुआ जब उन्होंने मिस्टर हीरियट की बातें सुनी, तो उन पर क्या असर हुआ? इसको सुनकर मिसेस पंफ्रे थोड़ी एंग्शियस हो गई। एंग्शियस मतलब थोड़ी वरिड हो गई, बहुत चिंता में आ गई। वो अपने हैंड्स को मूव करने लगी, हवा में हिलाने लगी, और वो बोलने लगी कि यस मिस्टर हीरियट, ये सब मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद वो अपने सिर को नीचे करके, हेड डाउन करके वहाँ से जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब मिसेस पंफ्रे एक डिटर्मिनेशन के साथ एक नई शुरुआत करने वाली हैं, जिसमें वो ट्रिकी को एक्सरसाइज भी कराएंगी और उसको स्ट्रिक्ट डाइट भी देंगी। जब मिसेस पंफ्रे वहाँ से जा रही थी तो मिस्टर हीरियट ने उसको ऑब्जर्व किया। वो उन्हें देख रहे थे, उसके डॉग को देख रहे थे, और उन्हें लगा कि ये जो ट्रिकी है ये स्टैगर कर रहा है, टॉटरिंग कर रहा है। टॉटरिंग का मतलब क्या है? वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, वो लड़खड़ा रहा था, और साथ ही साथ उसने एक छोटा सा कोट डाला हुआ था, और ये वुलन कोट था। इस तरह के कोट ट्रिकी के पास बहुत सारे थे, उसकी पूरी अलमीरा इन्हीं ड्रेसेस से भरी हुई थी। ट्रिकी बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, और यहाँ पर उसके गले में एक लेदर का स्ट्रैप था, गले में पट्टा था, और वो अपना सिर नीचे करके चल रहा था। मिस्टर हीरियट को लग रहा था कि जो ट्रिकी की हालत है उसके हिसाब से मिसेस पंफ्रे जल्दी ही उसको एक कॉल करने वाली हैं। उनको पूरी उम्मीद थी कि एक एक्सपेक्टेड कॉल आने वाली है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, और जैसे ही मिस्टर हैरियट को उम्मीद थी वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों के बाद मिसेस पंफ्रे ने मिस्टर हैरियट को कॉल किया, और मिसेस पंफ्रे यहाँ पर बहुत डिस्ट्रॉट लग रही थी, बहुत चिंता में लग रही थी। उन्होंने बताया कि ट्रिकी की सिचुएशन बैड से वर्स हो गई है, मतलब बद से बदतर हो गई है, और ट्रिकी ने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया है, वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खाता है। ट्रिकी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी कि उसको थोड़ी थोड़ी देर में शॉर्ट स्पेल्स पर वॉमिटिंग हो रही है, और वो हमेशा एक रग पर बैठा रहता है, एक कपड़े पर, एक चटाई पर बैठा रहता है, और पूरा दिन पैंटिंग करता है। पैंटिंग का मतलब होता है बुरी तरह से हांफता रहता है, ब्रीदिंग हैविली। और तो और उसने वॉक पर भी जाना बंद कर दिया है, और वो हर चीज़ से उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, वो इंडिफरेंट
हो गया है। ये सब बातें मिसेस पंफ्रे ने मिस्टर हीरियट को फ़ोन पर बताई। मिस्टर हीरियट ट्रिकी को सेव करने का प्लान बना चुके थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रिकी को उस घर से कुछ समय के लिए बाहर निकाल लेंगे। अब वो चाहते थे कि ट्रिकी उनकी ऑब्जर्वेशन में रहे, उनकी देख रेख में रहे, इसलिए उन्होंने मिसेस पंफ्रे को सजेशन दिया कि वो ट्रिकी को उनके साथ कम से कम फोर्टनाइट मतलब अ पीरियड ऑफ 15 डेज 15 दिनों के लिए उनके हॉस्पिटल में भेज दें। मिस्टर हीरियट यहाँ पर अपने इस फैसले पर अटल थे, पूरा फर्म डिसीजन करके आए थे और बिना कोई देरी किए वो ट्रिकी को एक छोटे से ब्लैंकेट में रैप करते हैं और मिसेस पंफ्रे के घर से उसे बाहर लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ ये पार्टिंग सीन बहुत मज़ेदार है। पार्टिंग सीन का मतलब क्या है? जब ट्रिकी और मिसेस पंफ्रे एक दूसरे से अलग हो रहे थे और मिस्टर हीरियट उसे अपने हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे, तो उस समय मिसेस पंफ्रे और उनके घर में जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जितने भी सर्वेंट्स हैं, वो कैसा रिएक्शन कर रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। मिसेस पंफ्रे की हालत तो बहुत ख़राब है। जब ट्रिकी वहाँ से जा रहा था तो वो एकदम सून होने जैसी थी, मतलब वो एकदम फेंट होने जैसी थी। वो बुरी तरह से वेल कर रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि उनका डॉग उससे दूर जा रहा था। जितने भी सर्वेंट्स हैं, जो भी मेड्स वहाँ पर काम कर रही थी, वो सब इधर उधर दौड़ रहे थे। सब ट्रिकी की चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे थे। कोई उसके खाने के बॉल्स को इकट्ठा कर रहा था, कोई ट्रिकी का बेड लेकर आ रहा था, कोई उसके टॉयज़ इकट्ठा कर रहा था, कोई ट्रिकी के फेवरेट कुशन्स जिस पर ट्रिकी सोना पसंद करता है उनको इकट्ठा कर रहा था, तो कोई रबर की रिंग लेकर आ रहा था। मतलब सब ये चाहते थे कि ट्रिकी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो दे सकते हैं, वो मिस्टर हैरियट के साथ में दे दे। मिस्टर हीरियट को पता था कि ये सब सामान उनकी गाड़ी में नहीं आ सकता, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं, ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। मिसेस पंफ्री के हाथ में कुछ छोटे-छोटे कोट्स थे और जैसे ही उन्होंने एक विंडो से देखा कि मिस्टर हीरियट वहाँ से चले गए हैं और वो रोना शुरू कर देती हैं। मिस्टर हीरियट ने अपनी गाड़ी के शीशे में से देखा, उन्होंने पाया कि सब के सब लोग वहाँ पर रो रहे थे। कि फिर उसके बाद उनका ध्यान उस डॉग पर गया। उन्होंने डॉग को पैट किया, मतलब उसको थोड़ा सा थपथपाया और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारा क्या इलाज है। वेल, हेयर आई हैव गिवन यू क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन ड्यूरिंग द चैप्टर्स, सो यू कैन हैव अ लुक हेयर। अब ट्रिकी और मिस्टर हीरियट सर्जरी पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर ट्रिकी भी है और दूसरे डॉग्स भी हैं। तो ट्रिकी का और दूसरे डॉग्स का क्या रिएक्शन है ये बताया गया है। ट्रिकी वहाँ पहुँचने के बाद अपनी सराउंडिंग्स में अपने आसपास कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वो उन डॉग्स की तरफ, उस नॉइजी पैक की तरफ, यहाँ नॉइजी पैक किसको बोला गया है? जो वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स का ग्रुप है उसको बोला गया है। उनको बड़ी ही डल आइज़ के साथ देखता है, बड़े ही एक तरह से अनइंटरेस्टिंग वे में उनको देखता है और वहाँ पर वो चुपचाप बिना किसी मोमेंट के लेट जाता है। जब दूसरे डॉग वहाँ पर आते हैं तो वो ट्रिकी को स्निफ करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा स्मेल करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं और उन्हें लगता है कि ट्रिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वो ट्रिकी को इग्नोर करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। स्टेप्स टेकन बाय मिस्टर हीरियट। अब मिस्टर हीरियट ने ट्रिकी को ठीक करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए? तो सबसे पहले उन्होंने ट्रिकी के लिए एक बेड बनाया जो कि एक लूज बॉक्स था। वो लूज बॉक्स अंदर से वार्म था और ये बेड उन्होंने दूसरे डॉग्स के साथ में ही बनाया। कहने का मतलब ट्रिकी का घर दूसरे डॉग्स के साथ में ही रखा गया। उसके बाद ट्रिकी पर उन्होंने 2 दिनों तक नज़र रखी, उसे पीने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर दिया और उन्होंने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। ट्रिकी के अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई और जब सेकेंड डे का एंड हुआ तब ट्रिकी ने अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। जब थर्ड डे आया तो ट्रिकी विम्पर करना शुरू कर देता है, मतलब उसके मुंह से हल्की फुल्की आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है और जब वो सुनता है कि बाहर यार्ड में बहुत सारे डॉग्स हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर वो भी रिएक्शन दिखाता है। अब ट्रिकी की कंडीशन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है। मिस्टर हीरियट ने जब गार्डन का गेट खोला तो ट्रिकी भी ट्रॉट करते हुए, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए गार्डन की तरफ अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है। दूसरे डॉग्स उसको रोल ओवर करके देखते हैं, उसे पलट के देखते हैं, उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद वो सभी डॉग्स गार्डन की तरफ जाने लगते हैं। ट्रिकी भी उनको फॉलो करते हुए जाता है और अपने एक्स्ट्रा फैट के साथ, क्योंकि अभी भी ट्रिकी का फैट कम नहीं हुआ है, तो अपने सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा फैट के साथ उनको फॉलो करता है। हेयर वी हैव बिन टोल्ड हाउ डॉग्स ईट देयर फूड। वहाँ पर जितने भी डॉग्स हैं वो किस तरह से खाना खाते हैं। मिस्टर हीरियट जब भी फीडिंग टाइम होता था, जब भी डॉग्स को खाना खिलाया जाता था, तो वो हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट होते थे। उन्होंने देखा कि ट्रिस्टन, जो कि मिस्टर हीरियट का हेल्पर है, वो कैसे
फूड को बाउल में पोर कर रहा है। वहाँ जितने भी बाउल्स यहाँ पर रखे हुए हैं उसमें फूड को कैसे स्लोप कर रहा है, मतलब उसे डाल रहा है, इस चीज़ का ध्यान मिस्टर हीरियट रखते थे। उन्होंने देखा कि जब भी खाना डाला जाता था तो डॉग्स के बीच में एक रश होता था। हेडलॉग रश का मतलब है इनिशियल रश होता था और सब एक दूसरे से आगे भागते थे। उस समय पर इनके खाने की जो स्पीड होती थी वो बहुत हाई होती थी और वो बहुत तेज आवाज़ करते हुए अपने खाने को खा जाते थे। सभी के सभी डॉग्स को ये डर रहता था कि कहीं वो पीछे न रह जाए। अगर वो पीछे रह गए तो दूसरे डॉग्स उनका फूड खाने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे और फिर उन्हें अपने खाने के लास्ट पार्ट के लिए स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। इसके बाद जब सभी डॉग्स वहाँ से चले गए तो उसके बाद टिकी जो है वो उन बाउल्स की तरफ आता है और वो उन शाइनिंग बाउल्स को लिक करना शुरू कर देता है, वो उनको चाटना शुरू कर देता है। नेक्स्ट डे से मिस्टर हीरियट ने ट्रिकी के लिए भी एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ पर रखवा दिया। ही शोड द साइंस ऑफ रैपिड प्रोग्रेस। अब ट्रिकी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही थी। मिस्टर हीरियट ने उसे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसे किसी तरह की दवाई नहीं दी, बस ट्रिकी दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ता था। वो उनके फ्रेंडली स्क्रिमेजेस में शामिल होता था। स्क्रिमेज का मतलब क्या होता है? रफ एंड कंफ्यूज स्ट्रगल, जिस तरह से ये डॉग्स आपस में करते रहते हैं। उसे अच्छा लगता था जब दूसरे डॉग्स उसको रोल ओवर कर देते थे, उसे ज़मीन पर लुढ़का देते थे या वो उसको ट्रैम्पोन करते थे। ट्रैम्पोन का मतलब है वो उसके ऊपर से होकर जाते थे या वो उसे एकदम स्क्वीज़ कर देते थे, वो उसको उसके ऊपर अपना पैर रखते थे। ये सब चीज़ें ट्रिकी को बहुत अच्छी लगती थी। अब ट्रिकी को फील होने लगा कि वो उनके गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया है, सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ट्रिकी उन डॉग्स के बीच में एक सिल्की ऑब्जेक्ट के जैसा था, क्योंकि जितने भी डॉग्स हैं ये बहुत शैगी हैं, इनके फर बहुत ही लॉन्ग और थिक हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिकी के जो फर थे वो एकदम सिल्की थे, तो इसलिए बहुत ही सॉफ्ट सा ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा था इन डॉग्स के बीच में। ट्रिकी एक टाइगर की तरह फाइट करता था जब भी कभी खाने का टाइम होता था, उसी तरह वो एक ऐसे फाइट करता था जैसे ओल्ड जो हैन हाउस होता है उसके अंदर जो रैट्स इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो ट्रिकी भी इन डॉग्स के साथ में ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता था। ट्रिकी ने अपनी लाइफ में ऐसा टाइम आज तक नहीं देखा था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ दीज डॉग्स। दूसरी तरफ मिसेस पम्फ्रे वो पूरा टाइम ट्रिकी की चिंता करती रहती थी। वो अपने बैकग्राउंड में इधर से उधर हॉवर करती थी, इधर से उधर चिंता के साथ घूमती रहती थी। वो मिस्टर हीरियट को कम से कम डजन टाइम्स, कम से कम एक दिन में 12 बार कॉल करती थी और वो ट्रिकी की हेल्थ के बारे में पूछती थी। वो बहुत सारे क्वेश्चंस मिस्टर हीरियट से पूछती थी। वो पूछती थी कि ट्रिकी को उसके फेवरेट कुशंस दिए गए या नहीं, उसको चेंज किया गया या नहीं, ट्रिकी को वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया गया या नहीं। इन सभी बातों के जवाब में मिस्टर हीरियट उसे बताते थे कि ट्रिकी को अब कोई खतरा नहीं है, ही इज़ कन्वेल्सिंग, मतलब वो रिकवर हो रहा है। बस इन सभी क्वेश्चन का यही जवाब मिस्टर हीरियट के पास होता था। मिसेस पम्फ्रे ने जैसे ही कन्वेल्सिंग वर्ड सुना, कन्वेल्सिंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग, उसको सुनते ही वो बहुत खुश हो जाती हैं और वो मिस्टर हीरियट के पास ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए 2 डजन एग्स भेजना शुरू कर देती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए वाइन भी भेजना शुरू किया और आखिर में उन्होंने ट्रिकी के सिस्टम को पूरी तरह से इम्प्रूव करना चाहा और इसके लिए उन्होंने ब्रांडी भेजना भी शुरू कर दिया। अब ये सब चीज़ें मिस्टर हीरियट ट्रिकी को नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें पता था ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर हीरियट इन सभी चीज़ों को अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे। जब भी ब्रेकफास्ट टाइम होता था तो वो उसमें 2 एग लेते थे और उस टाइम उसके पार्टनर भी साथ में होते थे। दूसरी तरफ उनके लिए एक सेरेमनी के जैसा टाइम था, जिस समय वो दिन में लंच लेते थे तो उसके पहले वो 2 ग्लासेस वाइन पी चुके होते थे और जिस समय लंच चल रहा होता था उसके दौरान भी वो कई ग्लासेस वाइन के ले लेते थे। अब मिस्टर हीरियट के लिए सेटिस्फैक्शन के दिन थे, कंटेंटमेंट के दिन थे और साथ ही साथ उन्हें अपने दिन की शुरुआत करनी होती थी एग्स के साथ में, और जब मिड डे होता था तो वो वाइन एंजॉय करते थे और इसके साथ जैसे ही दिन खत्म होता था तो वो आग जला लेते थे और उसके चारों तरफ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ब्रांडी एंजॉय करते थे। तो मिस्टर हीरियट हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टेम्प्ट हो गए हैं, थोड़ा उनके मन में लालच आ गया है और उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लिया जाए। लेकिन यहाँ ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर रखना पॉसिबल नहीं था। मिस्टर हीरियट ने मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया क्योंकि 15 डेज़ का पीरियड ख़त्म हो चुका था और उन्हें कॉल करके बताना पड़ा कि ट्रिकी रिकवर हो चुका है।
कुछ ही मिनट में मिसेस पम्फ्रे अपनी 30 फीट ब्लैक मेटल कार में वहां पर आती है और उनकी गाड़ी सर्जरी के बाहर रुकती है। उनका शोफर उनके लिए डोर ओपन करता है। मिस्टर हीरियट ने मिसेस पम्फ्रे को देखा। उन्होंने अपने हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था और उनके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे। मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर हीरियट को कहा कि मिस्टर हीरियट प्लीज़ आप मुझे बताइए क्या उनका डॉग पहले से बेटर है या नहीं। ऐसे पर मिस्टर हीरियट ने उन्हें बताया कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को गाड़ी में ही बैठने के लिए कहा और वो खुद अपने घर से होते हुए पीछे गार्डन की तरफ गए। उन्होंने देखा कि ट्रिकी दूसरे डॉग्स के साथ घूम रहा था, दौड़ रहा था, उसके ईयर्स फ्लैप कर रहे थे और उसकी टेल भी वेव कर रही थी, उसकी पूंछ भी हिल रही थी। इन 2 हफ्तों में मिस्टर हीरियट ने ट्रिकी को पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया था, बदल दिया था। अब वो बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका था, उसकी मसल्स बहुत हार्ड हो गई थी। अब वो दूसरे डॉग्स के साथ में बहुत अच्छे से दौड़ पा रहा था, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकता था। उसकी चेस्ट ग्राउंड को टच कर रही थी, कहने का मतलब है उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डअप हो चुकी थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर एक रीयूनियन होता है, पुनर्मिलन होता है मिसेस पम्फ्रे का और ट्रिकी का। मिस्टर हीरियट डॉग को अपने हाथों में लेकर आते हैं बाहर की तरफ और उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है तो वो एक बार एकदम जोरदार तरीके से उनकी हाथों से उछलकर अपनी मिस्ट्रेस के गोद में जाकर बैठ जाता है। ट्रिकी ने जैसे ही मिसेस पम्फ्रे को देखा वो एकदम से भौंकना शुरू कर देता है और उनके फेस को लिक करता है, उसे चाटना शुरू कर देता है। ट्रिकी वेंट बैक टू मिसेस पम्फ्रेज हाउस। मिस्टर हीरियट ने उस ड्राइवर को हेल्प किया कि जितनी भी चीज़ें अब यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे उनके हॉस्पिटल में भेज चुकी थी वो उसे वापस ले जाएं। कार वहाँ से मूव करना शुरू करती है, वहाँ से जाना शुरू करती है और मिसेस पम्फ्रे अपनी विंडो से बाहर झांकती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके होंठ ट्रैम्बल कर रहे थे और उन्होंने मिस्टर हीरियट को चिल्लाते हुए बोला कि मैं आपका थैंक्स कैसे बोलूं और मुझे लगता है कि ये इस सर्जरी की ही जीत है। Here I have given you all the question answers which are given in your book. So you can have a look. This is very important question. This is your long answer. You can note it. The chapter ends. I have given you word meanings also. Thank you for watching.